सब लोग पकड़ वो भी कर जा, ठीक है। तो हाईवे में कर। जय मसीह की। कैसे हैं सब लोग? एक बार फिर से आप लोगों से मिलने की इच्छा हुआ। एक नया वीडियो लेकर प्रभु ने आने के अनुकूल प्रदान किया। आज हम सीखेंगे वचनों से गिनती की किताब, उसका 16 अध्याय और 41 पद से। उसमें इज़राइलियों में महामारी के विषय में है। तो मैं कुछ आयतें पढ़ देता हूँ। दूसरे दिन इज़राइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बाड़ने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। ये आरोप किस पर लगाया? मंडली के लोग, मूसा और हारून पर। 42। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उस वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है, मतलब बीमारी फैलने लगी है, वायरस। 47। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, ना बीमारी वायरस फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दे और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। कितना भयानक बात है, कितना कष्टदायी बात है ये। तो सबसे पहले हम इस घटना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि मंडली के लोग मूसा और हारून पर क्यों बुड़बुड़ाने लगे। उसके पिछले आयत को जब देते हैं तो दतान, अबीराम और कोरह के जो परिवार थे, ये 3 परिवार मूसा और हारून के विरुद्ध में इस बात के लिए आरोप लगाकर उनके विरुद्ध में उठ खड़े हुए कि तुमको ही क्यों यहोवा परमेश्वर के अगुआ बनाया है? क्या तुम ही अगुआ हो? तुम ही पैस्टर हो? एक यदि बात से देखा जाए तो एक पैस्टर के रूप में काम कर रहा था आज के समय में, जिस हमको पास्टर बोलते हैं, अगुआ जो सेवक होते हैं। तो क्या तुमको ही अगुआ बनाया है? क्या तुमको ही वो पद मिला है? क्या तुम ही यहोवा परमेश्वर के अगुआ हो, बाकी हम लोग नहीं हैं या कोई दूसरे नहीं हैं? क्या आप ही लोगों को परमेश्वर ने चुन कर रखा है? किसने आप लोगों को इस पद में बैठा कर रखा है? इस प्रकार की बातें जब किया, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के ऊपर जब आरोप लगाया बिना देखे सुने समझे, तो परमेश्वर उनके बातों को, शब्दों को सुन रहा था, देख रहा था और परमेश्वर का क्रोध जो है अत्यंत भड़क उठा और फिर बादल में और यहोवा का तेज दिखाई दिया बादल में, और मूसा और हारून ने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो बहुत ही ज़्यादा मंडली के विरुद्ध में भड़क गया। यदि चाहता मूसा और हारून चाहता तो भाई उन्हें गलती किया है, पाप किया, तो हमको क्या करना है, मरने वाले को मरने दे, जो पाप किया वो मरेंगे, ऐसा मूसा और हारून कह सकता था, सोच सकता था। तो मूसा ने हारून को बोला कि जल्दी से फुर्ती करके धूपदान को लेकर वेदी पर से आग रखकर
उस पर धूप मंडली के पास फुर्ती से जाकर तुम प्रायश्चित करो। मतलब धूप दान को लेकर उसमें आग रखकर जल्दी से दौड़ के जाओ मंडली के पास और जाके प्रायश्चित करो कि हे यहोवा परमेश्वर, इन लोगों के अपराध को, पाप को क्षमा कर। और तब तक मैरी जो है फैलते गया, वायरस फैलते गया, बीमारी फैलती गई। और बाइबल सिखाता है कि जो वायरस में, बीमारी में जो मनुष्य मर गया था, उसकी जो गिनती है 14,700 लोग बीमारी में मर गया। इतनी भयानक। अब सवाल ये खड़ा होता है, इस बीमारी का क्या इलाज है? इस वायरस का, इस बीमारी का क्या इलाज है? बाइबल सिखाती है, जिस काम को यदि यहोवा परमेश्वर करे उसको कौन रोक सकता है? या परमेश्वर के विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? यदि जिस काम को प्रभु करना चाहे उसको कौन रोक सकता है, छुड़ा सकता है परमेश्वर के हाथों से? ये तो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर काम कर रहा था मंडली के विरोध में, क्योंकि मंडली ने परमेश्वर के कामों को समझ नहीं पाया, परमेश्वर को समझ नहीं पाया। परमेश्वर के वचन को ना समझने के कारण ऐसे ही होता है। जबकि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने जो कोरह, अबीराम और दतान को, जो उस परिवार को जो दंड दिया था, उसके अपराध, उसके पाप के वजह से उनको दंड दिया था। बल्कि वो सारे मंडली को बलगा रहा था, भड़का रहा था, बहला रहा था, फुसला रहा था, ये तीनों परिवार। तो मूसा और हारून ने परमेश्वर की मध्यस्थता प्रार्थना की कि परमेश्वर, क्या उस एक व्यक्ति की वजह से सारे मंडली को नाश करेगा? तब परमेश्वर ने अपना विचार बदला, अपने मन बदला, अपनी योजना को बदला और कहा केवल सिर्फ वो 3 जो मंडली है, कोरह, दतान, अबीराम, इस मंडली के उनके तंबुओं से हट जाओ। तो तंबुओं से हटने के लिए बोला और परमेश्वर ने अपने न्याय के अनुसार उनको दंड दिया। और वो तीनों परिवार जो है जीवित, उनके परिवार, उनके सारे वस्तु, उनके जानवर सहित परमेश्वर ने धरती फाड़ा और धरती ने उसको निगल लिया। इतना भयानक मौत, इतनी भयानक दंड। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि मेरे वीडियो को कोई देख रहा है, सुन रहा है, तो हमें समझना चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर का न्याय से क्या कोई बच जाएगा? नहीं। परमेश्वर के क्रोध का सामना कौन कर पाएगा? क्या कोई है दुनिया में कोई ऐसी ताकत जो परमेश्वर के क्रोध को कोई सामना कर सके? नहीं। परमेश्वर को ना समझने की वजह से या परमेश्वर के विरुद्ध पाप पर पाप करते जाना कितना भयानक होता है। और इसलिए इजरायली के मंडली पर यह महामारी फैली, बीमारी आई, वायरस आया, जो कुछ ही समय में 14,700 लोग मर गए। आज भी ऐसा ही है। यदि परमेश्वर के वचन को ना समझने की वजह से, परमेश्वर को ना समझने की वजह से कोई बुराई कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है, कितना बर्दाश्त करेगा परमेश्वर? परमेश्वर सिखाता है, समझाता है कि सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। कोई भद्दा मजाक कर रहा है, कोई टीवी में गलत पिक्चर देख रहा है, गप सड़ाका मार रहा है, क्या मंडली के लोगों को शोभा देता है? क्या परमेश्वर के लोगों को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए वचन के आधार पर अपने आप को जांचना चाहिए। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं? जितना ज़्यादा वचन में बढ़ेंगे, उसके आधार पर आपका विश्वास मजबूत होगा और आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी और आप जो है परमेश्वर को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और गहराई से आप परमेश्वर को जान पाएंगे। और इसी से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। आपकी पत्नी, बच्चे, आपके चर्च, कलीसिया, मंडली आशीषित होगा। वैसा हम भूल ना करें जैसा इजरायली प्रजा लोग की है, मंडली लोग की है, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो मर गए। आज भी ऐसे कई बीमारी, एक्सीडेंट या हार्ट अटैक या ऐसा कई प्रॉब्लम आ सकती हैं। पत्नी में, पति में, बच्चा में, परिवार में, बिजनेस में, हमारे धंधे पानी में, सेवकाई में कई प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए परमेश्वर को समझे,
परमेश्वर को पहला स्थान दे, परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर को पूछ के चले। अपने जीवन के हर फैसला मेरे प्रिय दोस्तों वचन के अनुसार होना चाहिए। दूसरों को देखकर हमें कोई पाप या हेराफेरी या झूठ या बुराई या दुष्टता नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन को बाइबल के वचन से जांचना चाहिए। क्या परमेश्वर के आधार पर हम भय मानते हैं? क्या उसकी बताए हुए मार्ग में चलते हैं? इजरायली लोग नहीं करने की वजह से उनको दंड मिला और पल भर में 14,700 लोग मर गए। कितने भयानक मौत है। ये दोस्तों हम प्रभु को समझे। आमीन।